एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे क्लास थर्ड आरबीएससी के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर थर्ड शिष्टाचार। इसके साथ ही देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मगन एक बहुत अच्छा लड़का है। मोहल्ले के सभी लोग मगन को प्यार करते हैं। सभी उसकी बहुत बड़ाई करते हैं। मगन सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा यहाँ मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। आखिर ऐसा क्या है मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। मगन कभी झूठ नहीं बोलता। वह किसी भी वस्तु को चुराता नहीं है और बुरी संगत से सदैव बचता रहता है। अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकता। अनुपयोगी का अर्थ होता है बेकार या व्यर्थ। हमेशा कचरे पात्र में ही कचरा डालता है। कभी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं टालता। यदि कोई पड़ोसी भी काम बता दे तो मना नहीं करता। वह घर आए अतिथियों का स्वागत बड़े उत्साह से करता है। अतिथि यानी कि मेहमान, कभी उन्हें भार नहीं समझता। वह विनम्रता से बात करता है। कड़वा बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाता। मगन अपने से बड़ों के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करता है। बड़ों की बात को कभी नहीं काटता। हमेशा शिष्ट भाषा अर्थात अच्छी भाषा का प्रयोग करता है। कोई उससे कुछ पूछता है तो नम्रता से उत्तर देता है। मगन अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करता है। वह उनका आदर से अभिवादन अर्थात श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता है। कक्षा में उनकी कुर्सी पर कभी नहीं बैठता। कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता। यदि किसी कारण से गुरुजी कक्षा में नहीं आते तो उधम नहीं मचाता। अपना पाठ याद करता रहता है। वह हमेशा शाला के नियमों का पालन करता है। मगन जब कभी बाग बगीचे में घूमने जाता है तो पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं नोचता। व्यर्थ में कभी कोई फूल नहीं तोड़ता। कहीं भी किसी जानवर को सताता अर्थात परेशान नहीं करता। वह सभी के प्रति सहानुभूति अर्थात संवेदना या दया रखता है। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, सड़क या पार्क या सिनेमा घर हो या बाग बगीचा, मगन शिष्टाचार कभी नहीं भूलता। कभी कभी कुछ लोग शिष्टाचार का दिखावा करते हैं। वे सोचते हैं ऐसा करने से उन्हें अच्छा समझा जाएगा। लोगों को दिखाने के लिए किया गया शिष्टाचार टिकाऊ नहीं होता। कोशिश यह करनी चाहिए कि शिष्टाचार हमारे स्वभाव की विशेषता बन जाए। प्राय बस या रेल में चढ़ते समय लोग धक्का मुक्की बहुत करते हैं। इससे किसी को चोट लग सकती है। ऐसे अवसरों पर हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वृद्ध तथा कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। शिष्टाचार अर्थात सभ्य आचरण व व्यवहार ऐसा फूल है जिसकी सुगंध हमेशा अपने आसपास के वातावरण को सुगंधित रखती है। अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले हमें दे रखे हैं शब्द अर्थ, जिन्हें हमने पाठ के साथ साथ ही देख लिए थे। फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला शब्द है अनुपयोगी, जिसका अर्थ होता है बेकार या व्यर्थ। नेक्स्ट है अतिथि, जिसका अर्थ होता है मेहमान। नेक्स्ट है अभिवादन, जिसका अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करना। नेक्स्ट है सहानुभूति, जिसका अर्थ होता है संवेदना या दया। नेक्स्ट है संगत, जिसका अर्थ होता है साथ संग रहना। और लास्ट है शिष्टाचार, जिसका अर्थ होता है सभ्य आचरण या व्यवहार। नेक्स्ट है उच्चारण के लिए, जिसमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें बोलकर देखना है। सबसे पहले है विनम्रता। नेक्स्ट है वृत्त। नेक्स्ट है सुगंध। नेक्स्ट है फेंकना। नेक्स्ट है हमेशा। नेक्स्ट है सम्मान। नेक्स्ट है प्रतीक्षा। नेक्स्ट है मोहल्ला और लास्ट है स्वागत। नेक्स्ट पार्ट है सोचिए और बताएं, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके आंसर हमें देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मगन कैसा लड़का है। आंसर है मगन अच्छा लड़का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, मगन अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? आंसर है, मगन घर आए अतिथियों का स्वागत बड़े उत्साह से करता है, कभी उन्हें भार नहीं समझता, वह विनम्रता से बात करता है, कड़वा बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाता। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, शिष्टाचार की तुलना किससे की गई है? आंसर है, शिष्टाचार की तुलना ऐसे फूल से की गई है जिसकी सुगंध हमेशा अपने वातावरण को सुगंधित रखती है। नेक्स्ट पार्ट है लिखें, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिनकी प्रत्येक सेंटेंस के सामने हमें कुछ दो शब्द दे रखे हैं, जिनमें से एक शब्द इसी ब्लैंक में आएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस है कि मगन कभी रिक्त स्थान नहीं बोलता। आंसर आएगा झूठ, मगन कभी झूठ नहीं बोलता। नेक्स्ट वाक्य है खे मगन रिक्त स्थान से बात करता है। आगे दे रखा है हमें ब्रैकेट में विनम्रता या उद्दंडता। तो मगन कैसे बात करता था? विनम्रता से। तो यहाँ आएगा आंसर विनम्रता। मगन विनम्रता से बात करता है। नेक्स्ट सेंटेंस गए है, मगन बड़ों के साथ ब्लैंक का व्यवहार करता है। आगे दे रखा है आदर या अनादर। तो हमने पाठ में पढ़ा था मगन बड़ों के साथ आदर का व्यवहार करता है। तो यहाँ आएगा आंसर आदर। मगन बड़ों के साथ आदर का व्यवहार करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वृद्ध तथा कमजोर लोगों की मदद रिक्त स्थान चाहिए। आगे दे रखा है नहीं करनी या करनी। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि वृद्ध तथा कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ ब्लैंक में आएगा करनी। सेंटेंस बनेगा वृद्ध तथा कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, मगन सबको अच्छा क्यों लगता है? आंसर है, मगन कभी झूठ नहीं बोलता, वह किसी की वस्तु नहीं चुराता, बुरी संगत से सदैव बचता है, अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकता, हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालता है, इसलिए मगन सबको अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, मगन में शिष्टाचार की कौन कौन सी आदतें हैं? आंसर है, मगन में शिष्टाचार की बहुत सी अच्छी आदतें हैं, जैसे मगन अपने से बड़ों के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करता है, हमेशा शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है, अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करता है, अतिथियों के साथ विनम्रता से बात करता है, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, बड़ों के साथ बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर देखते हैं। आंसर है, बड़ों के साथ बात करते समय शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए तथा विनम्रता का भाव रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, बाग बगीचे में घूमते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर है, बाग बगीचे में घूमते समय पेड़ पौधों की पत्तियों को नोचना नहीं चाहिए और बिना कारण ही फूल नहीं तोड़ने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, शिष्टाचार को कैसा फूल बताया गया है और क्यों? आंसर है, शिष्टाचार को सुगंध वाला फूल बताया गया है क्योंकि इससे आसपास के वातावरण को सुगंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, मगन सबकी आंखों का तारा है। वाक्य में आंखों का तारा होना का अर्थ है सबका प्यारा होना। ऐसे विशिष्ट अर्थ वाले रूढ़ वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। आप भी पाठ में आए निम्न मुहावरों को जानकर उनका सही अर्थ के साथ मिलान करें। तो हमें कुछ मुहावरे दे रखे हैं जिनके हमें सही अर्थ बताने हैं। तो आंसर देखते हैं। तो आंसर है, सबसे पहले कै है दिल दुखाना, जिसका अर्थ होगा दुखी करना। खे है बात काटना, जिसका अर्थ होगा बीच में बोलना। गे है हंसी उड़ाना, जिसका अर्थ होगा उपहास करना। और लास्ट है उधम मचाना, जिसका अर्थ होता है शैतानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शे, शे, से वर्णों का उच्चारण अलग अलग होता है। निम्नलिखित शब्दों में इनका प्रयोग हुआ है। शिक्षक की सहायता से उच्चारण करें। तो हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके हमें उच्चारण करने हैं शे, शे और से का। तो सबसे पहले है शे। शे से बने हैं शिष्टाचार, शत्रु, शहर, शपथ। नेक्स्ट है शे, जिससे बना है षटकोण, शोषण, पोषक, वर्षा। और नेक्स्ट है से, जिससे बने हैं सत्य, सदाचार, समर्पण, सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगन अच्छा लड़का है, मोहल्ले के सब लोग मगन को प्यार करते हैं। इन पंक्तियों में मगन व्यक्ति, प्यार भाव, लड़का, जाति व मोहल्ला स्थान विशेष का नाम है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप भी नीचे लिखे अनुच्छेद में से संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखें। तो हमें कुछ नीचे अनुच्छेद दे रखा है जिसमें से हमें संज्ञा शब्द को छांटकर लिखना है। मगन सबकी आंखों का तारा है। आखिर ऐसा क्या है मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। वह हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालता है। तो हमें यहाँ संज्ञा शब्द लिखने हैं। तो हमें यहाँ संज्ञा की परिभाषा तो दे ही रखी थी, जिसे हमने अभी अभी रीड किया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ संज्ञा शब्द बनेंगे मगन, आंख, तारा, कचरा पात्र और कचरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द लिखकर जोड़े बनाएं। हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिनसे हमें जोड़ा बनाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है इधर, उधर। तो इसी तरह से हमें जो आगे शब्द दे रखे हैं उनके आगे उनका जोड़ा लिखना है। तो कै है जाना, जिसका जोड़ा बनेगा आना से, जाना, आना। खे है माता, तो यहाँ बनेगा पिता, माता, पिता। गे है भाग, तो यहाँ आएगा दौड़, भाग, दौड़। घे है बाग, तो यहाँ आएगा बगीचा, बाग, बगीचा। ने है पेड़, तो यहाँ आएगा पौधे, पेड़, पौधे। चे है धक्का, तो यहाँ आएगा मुक्की, धक्का, मुक्की। और लास्ट पार्ट इस चैप्टर का करेंगे, यह भी करें, जिसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है शिष्टाचार की बातों की सूची बनाएं। हमें शिष्टाचार की कौन कौन सी बातें हैं उन्हें इस सारणी में लिखना है। तो आंसर देखते हैं। शिष्टाचार की बातें जैसे कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरुजी का सम्मान करना। इसी तरह से और भी लिख सकते हैं, जैसे झूठ ना बोलना, कभी किसी का मजाक न बनाना। और भी बहुत सारी शिष्टाचार की बातें हैं जिन्हें आप इस सूची में लिख सकते हैं। तो ये था पूरा चैप्टर शिष्टाचार, जिसमें आपने पाठ के साथ साथ सभी क्वेश्चन को भी किया है। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी या डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।